नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कुछ जीवन उपयोगी बातें बताऊंगी। इन बातों को अपना के आपको काफी फायदा होगा, माताओं बहनों को भी और भाइयों को भी। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हमको कुछ जगहों पर जाने के साथ कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। जैसे कि 3 जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अपने गुरु, ब्राह्मण और मंदिर में जब भी हम जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। मंदिर जाएं तो फूल प्रसाद कुछ दक्षिणा जरूर ले जाएं। गुरु के पास जब भी जाएं उनको निमंत्रण देने, उनको प्रणाम करने, कुछ भी किसी भी कार्य से, जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी व्रत त्योहार में, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण को यहाँ जैसे हम निमंत्रण देने गए, पंडित जी हैं, पूजा पाठ का जो भी, इनके यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 3 मुख्यतः हैं। वैसे किसी के यहाँ, जैसे बेटी है, बेटी के यहाँ भी कभी भी खाली हाथ न जाएं। इसी प्रकार से किसी भी रिश्तेदारियों में भी, कोई भी रिश्तेदार हो, जान पहचान के या दोस्त मित्र कोई भी हो, आप उनसे मिलने जा रहे हैं काफ़ी दिनों में जैसे भी, तो उनके यहाँ भी कुछ न कुछ जरूर ले जाएं। मीठा, कुछ फल, वैसे मिष्ठान का इनमें ज़्यादा महत्व रहता है, जरूर ले जाएं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने से खुद अपनी उन्नति होती है और मतलब ये सामाजिक बातें हैं, इनको करना ही चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हमारे ऊपर कोई उपकार करता है, किसी भी तरह से हमारी मदद करता है, हमारा सहयोग करता है, किसी भी तरह से, धन से या जन से या वचन से या किसी भी चीज़ से, तो हम उसका उपकार सदैव माने, जीवन भर माने। अपने वंशजों को, पुत्रों को भी, पुत्रियों को भी बताएं कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार किए हैं, इनका उपकार हम मानते हैं और तुम लोग भी सदैव मानो। ये प्रकृति का नियम है कि आप जब भी किसी से कुछ लेते हैं तो ऋणी हो जाते हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए कि हम ऋणी न हो। ऋण लेना चाहिए लेकिन हम फिर उसको उतार दें, किसी प्रकार का भी ऋण हो। अगर हम न उतार सके तो उनका उपकार माने, उतार दें तब भी उपकार माने कि हमारे मतलब कठिन समय में वो व्यक्ति काम आए थे। जैसे कोई व्यक्ति धन से गरीब है और कोई व्यक्ति धन से धनवान है, तो अगर धन देकर किसी व्यक्ति का सहायता करता है तो जो धन लिए हैं, अगर वो धन से उनकी सहायता नहीं कर सकते तो किसी भी तरह से मदद कर दें। कोई उनके घर में बीमार पड़ा, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, या उनकी पुत्री की शादी है उसमें मदद कर दें। उनके पुत्री की शादी में वर ढूंढ रहे हैं तो किसी के यहाँ कोई अगर अच्छा घर वर है उसको बता दें। इस प्रकार की मतलब मदद करते रहना चाहिए। और उपकार न मानना ये बहुत ही गलत बात है कि हम चलो कर दिए तो क्या हुआ, हमारे पास भी कभी होगा तो हम भी कर देंगे, इस टाइप की बातें नहीं करना चाहिए। और उस व्यक्ति का सदैव उपकार मानना चाहिए। और हमेशा मेरा मानना है कि आप हमेशा ही तत्पर रहें कि हम दूसरे का करें, दूसरे को दें, और ये न करें कि हमारा दूसरा कोई करे या हम दूसरे से कुछ लें। ऐसा कभी भावना ही नहीं रखनी चाहिए। तो वैसा प्रकृति हमारे साथ वैसा ही करती है। उसी प्रकार से और छोटी छोटी कई घरेलू बातें हैं, जैसे कि हम ऐसे कई जगह है जहाँ कि हम जाते हैं। जैसे कि मैं बेटी की विदाई में बताई हूँ कि बेटी जब भी अपने ससुराल से निकले तो ससुराल वाले घर को, घर के व्यक्तियों को एक बार पलट के देखना चाहिए। मायके से निकले तो मायके वाले व्यक्तियों को और मायके के घर को पलट के देखना चाहिए, बहुत शुभ होता है, इससे स्नेह बना रहता है। वो तो मैं बेटी के लिए बताई थी, बाकी जितने भी जन हैं, भाई बहन, माता पिता, और सब के लिए बता रही हूँ। ये बहुत ही जन उपयोगी बातें हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, मान लो हम अपने घर को छोड़ के परदेश में जा रहे हैं, परिवार को साथ में लेकर, भाई बहन माता पिता को छोड़ के, तो भी हम परिवार सहित एक बार घर को पलट के जरूर देखें। इससे आना जाना सदैव बना रहता है। और घर से ये निवेदन करें कि हम आपके यहाँ फिर से लौट के आएंगे, तो ये सुरक्षा चक्र बनता है और स्नेह पूर्वक आना जाना भी बना रहता है। उसी प्रकार से जैसे हम किसी रिश्ते में जाएं जो हमारा स्नेही हो, तो उस स्नेही के यहाँ से जब हम निकलें तो हम उस स्नेही का भी घर और उस स्नेही को भी देखें कि हमारा आना जाना बना रहे। ऐसा
करने से स्नेह बना रहता है, मधुरता बनी रहती है और उस व्यक्ति के यहाँ आना जाना बना रहता है। उसी प्रकार से किन किन जगहों को पलट के नहीं देखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम हॉस्पिटल से निकलें तो कभी भी हॉस्पिटल को पलट के न देखें। ये 3 जगह मैं आपको बता रहे हैं जिनको पलट के नहीं देखना चाहिए। अस्पताल, श्मशान, अदालत। इन जगहों से हम जब निकलें तो कभी भी इनको पलट के नहीं देखना चाहिए। ऐसे और तमाम बातें हैं जहाँ कि हम कोई ऐसे कार्य करते हैं कठिन के समय में तो हम उनको पलट के नहीं देखते। उसी प्रकार से अस्पताल, श्मशान और अदालत, इन जगहों से निकलते समय कदापि हम पलट के न देखें। कभी भी किसी की भी चाहत नहीं रहेगी कि इन जगहों को हम देखें और दोबारा हम यहाँ आना चाहें, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, तो इनको पलट के न देखें। अन्न से भरा पात्र, जल से भरा पात्र और धन से भरा पात्र या थैली, किसी भी परिस्थिति में हम पाँव से न छुएं। कोई भी परिस्थिति हो तो पाँव से नहीं छूना चाहिए। जैसे कि हम झाड़ू को सफाई के उपयोग में लाते हैं, उसको मतलब हर तरह से सफाई करते हैं, लेकिन झाड़ू एक ऐसी चीज है कि हम उसको भी पाँव से नहीं छूते। हम उनको लक्ष्मी का रूप मानते हैं झाड़ू को, उनको पाँव से कभी नहीं छूते। जबकि मैं इसका कई बताए हूँ आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए झाड़ू के साथ, उसको पाँव से भी नहीं छुएं। उसी प्रकार से और भी मैं आपको बातें बता रही हूँ। जैसे कि भोजन माताएं निकालती हैं घर में किसी भी सदस्य को, तो भोजन का यह नियम है कि भोजन करने वाला यथास्थान बैठ जाए, उनको पानी दे दो, वो भोजन करने के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ हम भोजन करेंगे, तभी उनको भोजन परोस के दो। कई माताएं बहनें ऐसा करती हैं और भाई लोग भी लापरवाह रहते हैं, लापरवाही करते हैं। ऐसा करती हैं कि भोजन को निकाल के रख देती हैं, पानी रख देती हैं, बोल देती हैं भाई भोजन कर लो, खाना खा लो, और भाई लोग अपना मस्त तैयार होते रहते हैं, कंघी करते रहते हैं। भोजन, पंखा चालू है, भोजन रखा हुआ है, उसमें कुछ कचरा गिर रहा है, मक्खी बैठ रही है, मच्छर बैठ रहे हैं, तो एक तरह से अन्नपूर्णा माता का अपमान होता रहता है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन करने वाला व्यक्ति आराम से बैठ जाए, फिर भोजन परोस के रखा जाए और उस भोजन को अच्छी तरीके से प्रणाम करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। कभी भी अगर आप पहले कर रहे हैं कि भोजन को निकाल के दे दिए, तुमको मौका मिले तो खा लो, भोजन खुला पड़ा है, आप तैयार हो रहे हो, जूता पहन रहे हो, मोजा पहन रहे हो, आजकल तो जूता मोजा पहन के भी भोजन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से पालथी मार के भोजन करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करके, तो ऐसा ही करना चाहिए। भोजन का अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। भोजन रखा हुआ है, आप यहाँ वहाँ करें, खाली हुए तो आके खाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करने बैठ जाएं, फिर भोजन को मंगाएं। दक्षिण तरफ मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। विशेषकर जिनके पिता हों तो पिता को काफ़ी नुकसान होता है और स्वास्थ्य अपना भी खराब होता है। दक्षिण तरफ बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जब सोते हैं रात के समय तो दक्षिण और पूर्व की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। बच्चों को भी नहीं सोना चाहिए, कोई भी न सोए, वृद्ध बच्चे कोई भी दक्षिण और पूर्व की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। और जैसे मैं आपको बताई जाने के लिए कि कहाँ कहाँ जाए तो क्या क्या ले जाए, उसी प्रकार से मंगलवार के दिन किसी नए जगह, जैसे आप कहीं प्रदेश में गए हैं, किसी से जान पहचान हो गई तो आपको कोई बोला भाई हमारे यहाँ आना, तो किसी भी नए जगह, जैसे कि पहली बार बहन बेटी के यहाँ भी या कोई नई रिश्तेदारी हुई या कोई भी जो कि आप किसी के घर में प्रवेश पहले बार जैसे जा रहे हैं, तो मंगलवार के दिन न जाएं। आपको ये बात नहीं पता है कि आप मंगलवार के दिन गए तो कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति से खटपट होने लगती है, मनमुटाव होने लगता है और संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए आप ध्यान दें, कभी भी रिश्तेदारी में भी, और जैसे किसी जान पहचान हो, कोई बाप को बोला कि भाई हमारे यहाँ आना, तो ये ध्यान दें कि हम मंगलवार के दिन न जाएं। किसी भी शुभ कार्य के लिए या किसी के यहाँ जैसे बच्चा हुआ या दुल्हन आती हैं, वो सब देखने के लिए जाते हैं, तो मंगलवार के दिन, इन सब दिनों में भी नहीं जाते हैं। तो दिन का ध्यान रखा जाता है। तो मंगलवार के दिन आप किसी के यहाँ न जाएं। संबंध को मधुर बनाने के लिए शुक्रवार, सोमवार, कोई भी दिन को चुन ले, मंगलवार को नहीं जाना चाहिए। तो कभी भी जैसे कि हम सहूलियत के लिए
रसोई कक्ष में दवाइयाँ औषधियाँ रख देते हैं तो नहीं रखना चाहिए। जो दवाई है औषधि है घर की वो कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए, ना ही रसोई में खड़े होकर औषधि ग्रहण करनी चाहिए। इससे बीमारी घटने के बजाय और बढ़ती जाती है और बीमारी पर काफ़ी धन खर्चा होने लगता है। तो आप दवाई को कभी भी रसोई घर में न रखें। और उसके बाद जैसे कि कभी कभी दरवाज़ा हम पाँव से धकेल के खोल देते हैं या बंद कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दरवाजे को कभी भी पाँव मार के न तो खोलना चाहिए और ना ही बंद करना चाहिए। हाथ से दरवाज़ा खोलें और बंद करें। खाना खाने के बाद तुरंत ही पानी नहीं पीना चाहिए, इससे स्वास्थ्य खराब होने लगता है। अगर थोड़ा बहुत घूंट 2 घूंट पीना हो तो पी लें, और ज़्यादा पानी कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पिएं। और उसके बाद खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पिएं। खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति खड़े होकर निरंतर पानी पीते हैं उनका वृद्धावस्था में हाथ पांव और सिर हिलने लगता है। ये काफ़ी नुकसानदेह माना जाता है खड़े होकर पानी पीना। पानी जब भी पिएं तो पालथी मार के बैठ के आराम से पानी पिएं। ऐसा हमारे बूढ़े सयाने भी कहते हैं कि पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। किसी किसी भाई को मैं देखी हूँ पानी को ऊपर से लोटा से डालते रहते हैं, मुंह को खोल के गड़ 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 करके पीते हैं। ये भी बहुत काफ़ी नुकसानदायक चीज़ होती है, ऐसा भी पानी नहीं पीना चाहिए। हर घर में फूल पौधा लगाते हैं गमले में कुछ ज़मीन में, तो मंगलवार के दिन जमीन को नहीं खोदना चाहिए। जैसा कि मंगल जी की माँ है धरती माँ, तो मंगलवार के दिन हम जमीन को धरती को नहीं खोदते। अगर आपको गमले में पौधा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, पर अगर धरती को खोद के यानी जमीन को खोद के पौधा लगाना है या जमीन को खोद के कुछ गाड़ना है, कुछ जैसे टेंट वगैरह जो भी कुछ करते हैं, और भट्ठी वगैरह तो आजकल नहीं खोदते, गैस में ही बनाते हैं बड़े जो हलवाई लोग आते हैं। पहले गांव में जब भट्ठी वगैरह खुदवाते थे ब्याह शादी में तो भी वो मंगलवार के दिन नहीं खुदवाते थे, इसका विशेष ध्यान देते थे। 1 दिन पहले खोद के बना के उसका पूजा वगैरह करके तब उसमें बनाते थे। तो मंगलवार के दिन किसी भी तरीके से, गांव में तो हल भी बहुत कम ही या न के बराबर चलाते हैं, जो खुरपी वगैरह से जो जमीन खोदते हैं ये सब नहीं, ये वर्जित है। मंगलवार के दिन नहीं खोदते हैं। मंगल जिनका खराब है वो और खराब होने लगता है, और जिनका उच्च का है वो भी नाराजगी की तरफ मंगल जाने लगते हैं। काहे कि धरती माँ मंगल जी की माँ है, इसलिए मंगलवार के दिन धरती खोदना वर्जित है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए और इनको अपनाइए और अपने जीवन को आसान बनाइए। देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।